हिंदुस्तान खड़ा है अड़ के, और चाहे देख लियो तुम लड़के मारूंगा मूर्छे पर चढ़ के, चाहे चीन हो या हो ये पाकिस्तान, हाँ हाँ जी, चाहे चीन हो या हो ये पाकिस्तान। और ये हमारे अहिरनपुरवा निवासी यार भैया हम नाम बोल गए मित्र, फिर से चले आओ। और ये कटराहा की पावन सरजमी से माननीय बड़े भैया श्री परशुराम भाई साहब आपके कर कमलों से प्रदान हुआ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार है। और ये माननीय बड़े भाई शेर बहादुर यादव जी कटराहा की पावन सरजमी से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। 2 मिनट बाद आओ तो अब वही जात हो एगो कर। और ये बादकपुरवा की पावन संजमी से माननीय श्री जगन्नाथ बड़े भैया जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार, और ये 101 रुपए का महान 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 पुरस्कार हरिओम हरिओम बड़े भैया जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ। मेरे मित्र पहली बार आया हूँ यार, 2-4 बार आया होता तो नाम मालूम भी होता, क्षमा करना, गलती हो जाए तो दोबारा फिर हो सकता है उससे ज्यादा रुपया लेकर चले आना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये पुराने की पावन सरजमी से माननीय श्री शैलेश सिंह यादव जी बड़े भैया आपके कर कमलों से 21 रुपए का महान महान पुरस्कार, और 51 रुपए माननीय मित्रों में परम मित्र माननीय बड़े भैया राम बहादुर भाई साहब पालपुर की पावन सरजमी, और पुराने की पावन धरती से घराना गुरकल्लू मंगल राम दीन अखाड़े के पगड़ी बंध खलीफा माननीय श्री उत्तर लाल जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। लेकिन कहना है और ये नज्जो खां पुरवा की पावन संजमी से माननीय श्री सुरेंद्र यादव, माननीय श्री सुरेंद्र यादव प्रधान जी आपके कर कमलों से 201 रुपए का महान महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। लेकिन कहना हिंदुस्तान खड़ा है अड़ के, चाहे देख लियो तुम लड़के मारूंगा मूर्छे पर चढ़ के, चाहे चाहे चीन हो या हो ये पाकिस्तान, हाँ जी, चाहे चीन हो या हो ये पाकिस्तान। और बहुत ही अच्छी गीत गाया बड़े भैया ने, हमसे जो कुछ हो सका जवाब की माकूल हमने प्रयास करने का कोशिश किया। बीच में हमारे उदयराज भैया ने इशारा किया कि न ज्यादा तो कुछ गीत समाजवादी की हो जाए। हमने पहले बता दिया कि मैं दूर से हूँ, बराबर जानकारी नहीं मिलती। बीच बीच में रुद्रिया भैया बसपा में भी चले गए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा भ्रमित हो गया कि ऐसा हो सकता है कहीं उसी स्थान पर हो मैं समाजवादी गा दूं, क्योंकि मैं दूर से हूँ, बराबर की जानकारी नहीं रहती है। देवराज भैया, उदयराज बड़े भैया, इसलिए हमने आपकी बातों पर थोड़ा अमल नहीं कर सका। मैं नाराजगी दिखाने की कोई गुस्ताखी हमसे हो जाए तो ऐसा मत करिएगा मित्र। लेकिन कहना है वैसे बलराम जी ने बताया कि नीचे मटका ऊपर मटकी, धय मटकी पर मटकी, आगे मटका पीछे मटकी।
ले मटकी, उधर से मटका मटकी शुरू है, मटका मटकी। बलराम जी ने कहा कि मैं बहुत पहले सुभाष से गा चुका हूँ और पप्पू से गा चुका हूँ, आपने पप्पू भाई से गाया, पप्पू भाई को जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने आपको रोका नहीं, और हमारे सुभाष गुरु जी ने आपको बच्चा समझकर नहीं रोका। बलराम जी, ये गीत हमारे घराने अमर गुरु के लेखनी की गीत है, जो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, और रोशनी अंजान जी गाती हैं अभी भी। बलराम जी, मैं दावा करता हूं आज अभी आप सर्च करिए और रोशनी अंजान गाती हैं यूट्यूब पर। आप कहते हो मैं गा रहा हूं, अरे सुभाष गुरु जी तुमको बच्चा समझते हैं, नहीं कुछ बोले होंगे। छोड़ो, जाने दो, लड़का है गा रहा है, गाने दो। और ये बिहारी की पावन सरजमी से माननीय श्री राम सागर प्रधान दत्तू जी आपके कर कमलों से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार। और ये 101 रुपए का महान महान पुरस्कार खरगीपुरवा की पावन सरजमी से माननीय भैया श्री गुड्डू भाई साहब जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ। हम चरण छूकर आशीर्वाद की कामना करते, लेकिन रह गई बात बलराम जी गाने की, तो कोशिश करिएगा एक मनोरंजन की गीत मेरी तरफ से निकल रही, जो भी अभी नया नया शासन निकला है, पप्पू भैया, भास्कर भैया। वैसे कुछ दिनों के लिए मैं चला गया पंजाब टहलने के लिए, घर से फोन आया। अब देहाती भाषा मम्मा कहें कि भैया चले आओ घरे, कोटेदार का हाथ अंगूठा लगाओ कि नहीं रसनोई ना मिलेगा। तो हम अपने माई का समझावा वैसे देहाती भाषण की अम्मा परेशान ना हो, यहाँ राशन के दुकान पर हम लगाए दिए, मतलब हो जाए। लेकिन एक ऐसी स्त्री थी, उसे जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, तो उसने मोबाइल निकाला, वीडियो कॉल किया भास्कर भैया अपने पति के पास, और क्या कहती है। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, कोयल हुके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, कोयल हुके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, बागों के मौसम में झूले वापस आए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश। लेकिन वो औरत जब अपने पति परमेश्वर के पास फोन लगाई भास्कर भैया, तो क्या कहती है, निकला नवा नवा है शासन, तब तक मिली है नाही राशन, निकला नवा नवा है शासन, तब तक मिली है नाही राशन, यक यक जन कई कोटेदार फिंगर लगवावत है। वो कहने लगी कि जल्दी से घर पे आ जाओ और ना राशन नहीं मिलेगा। तो हमारे कवियों ने लिखा, निकला नया नया है शासन, तब तक मिली है नाही राशन, निकला नया नया है शासन, तब तक मिली है नाही राशन, एक एक जन कई कोटेदार फिंगर लगवावत है, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावत है, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावत है, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावत है। निकला नया नया है शासन, तब तक मिली है नाही राशन, निकला नया नया है शासन, तब तक मिली है नाही राशन,
जी घर मालिक जी आपके कर कमरों से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। और 101 रुपए का महान महान पुरस्कार माननीय बड़े भैया श्री राम नारायण यादव जी नरौली की पावन सरजमी से प्रदान हुआ। हम चरण छूकर आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 151 रुपए का महान पुरस्कार माननीय बड़े भैया श्री राम समुच बड़े भैया जी लोधनपुरवा और सतगुरु प्रसाद यादव जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार लोधनपुरवा की पावन सरजमी से प्रदान हुआ। चरण छूकर आशीर्वाद की कामना, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ये तो रही बात कि घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावत है, लेकिन ये तो मनोरंजन की बात होती रहेगी। हम लोग आए हैं यहाँ पर विरह गाने के लिए। कहना है सरस्वती भगवती भवानी जग की महारानी सुनिए, और कहूँ जन्म बिसरवा जी का बात है पुरानी सुनिए। कहूँ जन्म बिसरवा जी का बात है पुरानी सुनिए। त्रिबिंदु यमुनी नामी धर्मवान ज्ञानी सुनिए। और ये नज्जो खां पुरवा की रजा खां पुरवा की पावन सरजमी से माननीय श्री कृष्ण मगन दत्त जी आपके कर कमलों से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये नपुरवा की पावन सरजमी से माननीय श्री मुकुट बिहारी दत्त जी आपके तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार। और टांडा सखू की पावन सरजमी से माननीय श्री रामपाल रावत दत्त जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। लेकिन कहना कि कहूँ जन्म बिसरवा जी का बात है पुरानी सुनिए। कहूँ जन्म बिसरवा जी का बात है पुरानी सुनिए। त्रिबिंदु यमुनी नामी धर्मवान ज्ञानी सुनिए। मेरुगिर के पास आश्रम था उनका यानी सुनिए। बना आश्रम आपका जैसे स्वर्ग के समानी सुनिए। पशु पंछी सब वही चैन से रहते मनमानी सुनिए। उसी आश्रम में तप करते पुलस्त जी ज्ञानी सुनिए। कहे बिहारी अमर गुरु ने चीज यही। और ये गोगावा की पावन सरजमी से माननीय श्री राम अचल बाबूजी आपके कर कमलों से 101 रुपए का महान महान आशीर्वाद प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहे बिहारी अमर गुरु ने चीज यही छानी सुनिए। मुनिवर कया शरम तो स्वर्ग के समान था। और ये रजखा पुरवा की पावन सरजमी से माननीय श्री राम प्रकाश बड़े भैया जी आपके कर कमलों से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लेकिन कवियों ने लिखा है मुनिवर का आश्रम तो स्वर्ग के समान था। फूलों फलों से लगा हुआ शोभायमान था। आराम से रहता वही मुनियों का खान था। एकांत में बैठे पुलस जी करते तपस्या। बैठे अकेले लगा हुआ ईश्वर से ध्यान था। देवो गंधर्वो जी सभी आकर के लड़कियां नाचे गावे नित रोज का उनका विधान था। तो विधान था नित रोज का उनका, सभी वहां पर आती थी। कोई ढोलक मृदंग मजीरा कोई सितार बजाती थी। मटक मटक कर नाच नाच बाबा को बहुत चिढ़ाती। और मटक मटक कर नाच नाच मुनिवर को बहुत चिढ़ाती थी। कभी कभी तो मुनि के बिल्कुल करीब में आ
और ये पुरैया की 500वीं से माननीय भैया देवराज भाई साहब आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार। और सरेठा की 500वीं से माननीय भैया श्री सहजराम बड़े भाई जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ 101 रुपए का महान पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। तो कभी कभी तो मुनि के बिल्कुल करीब में आ जाती थी, विघ्न पड़ रहा होगा तब में बात समझ ना पाती थी। कहे बिहारी कभी कभी वो हल्ला बहुत मचाती, हल्ला गुल्ला सुनकर हुए मुनिवर तबाह जी। बोले एक दिन करके अपनी तिरछी निगाह जी, तुम देवो यो गंधर्वों की होकर सभी लड़की, ऐसी हो तुम निर्लज्ज बोले भरकर आह जी। कल से कोई कन्या पड़ेगी मेरे सामने, वो गर्भवती हो जाएगी बिन शादी ब्याह जी। बाबा के श्राप से सभी घबराई कन्याएं, ऐसी छाई खामोशी सब में बेपनाह जी। तो बेपनाह खामोशी छाई सब लड़की घबराई है। फिर एक लड़की बिंदु के सुनो वचन चितलाई है, श्राप से अनजान मुनि के बात समझ ना पाई है। अनजाने में वही मुनि के आगे देखो आई है, गर्भवती हो गई वो लड़की मन ही मन पछताई है। बिंदु ने जब देखा बिटिया को नजर उठाई है, फौरन सब कुछ समझ गए वो देरी नहीं लगाई है। पुलस्त मुनि के साथ किया बेटी का ब्याह सगाई है। बहुत दिनों के बाद वही लड़की एक बालक जाई है, नाम धरा बिसरवा उसका नाम धरा। और ये नैपुरवा की 500वीं से माननीय भैया श्री मुकुट बिहारी जी आपके कर कमलों से प्रदान हुए 51 रुपए का महान पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो नाम धरा बिसरवा उसका नाम धरा, नाम धरा बिसरवा उसका। खुशी भये मुनि राई है, खुशी भये मुनि राई, बलि बलि जाते मुनि जी। बिसरवा जी को प्रेम से पढ़ाते मुनि जी, सब धर्म कर्म की विद्या सिखलाते मुनि जी। अपने ही जैसा बच्चे को बनाते मुनि जी। एक रोज भारद्वाज वहाँ आते मुनि जी, सुंदर सुयोग देख कर बिसरवा जी के साथ अपनी कन्या का ब्याह तब रचाते मुनि जी। और देवर ने बिसरवा को दे करके आशीर्वाद फौरन फिर अपना रास्ता तकाते मुनि जी। तो पत्नी के संग बिसरवा जी करे लगे गुजरान। सुनो हुए है पैदा कुबेर जी फिर उन्हीं से श्रीमान। सुनो हुए है पैदा कुबेर जी फिर उन्हीं से श्रीमान। सुनो बड़े हुए जो कुबेर थोड़ा लगा के अपना ध्यान। सुनो किया तपस्या ब्रह्मा जी का कुबेर ने उस आन। सुनो खुश होकर उनको दर्शन देना ब्रह्मा भगवान। सुनो और दिया ब्रह्मा जी ने उनको पुष्पक विमान। सुनो अच्छा धन वाले हो बेटा यही दिया वरदान। सुनो कहे बिहारी कर दी ब्रह्मा ने मुश्किल आसान। सुनो नाम हिंदुस्तान में है गुरु मक्का का, नरौली की 500वीं से माननीय श्री राम भगत यादव जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार। 8 से 10 मिनट का टाइम शायद बचा है, 5 मिनट कोई बात नहीं। चलते चलते एक छोटा सा टुकड़ा कटपीस की तरह कहना है। मित्रों ध्यान देने की बात, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है साहब सनन भैया। समझ न आया मुझको वो लड़की थी या थी जादू, समझ न आया मुझको वो लड़की थी या थी जादू। समझ न आया मुझको वो लड़की थी या थी जादू। मेरे दिल पे देखो बिल्कुल कर बैठी बेकाबू, वो इतना भी
कभी मुस्काना इसका, कभी बाहों में मेरे आके शर्माना इसका बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है, रुलाए जा रहा है ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे, यारा वे। और ये लोधन प्रभा की पावन सरजमी से माननीय श्री राम मिलन जगजू जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का महान पुरस्कार और 21 रुपए का महान पुरस्कार माननीय श्री राम नरेश बड़े भाई साहब लोधन प्रभा की पावन सरजमी से प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भास्कर भैया बहुत ज्यादा समय न लेते हुए कहना है, पाथर ब्रह्मा पाथर विष्णु पाथर शिव त्रिपुरारी, पाथर ब्रह्मा पाथर विष्णु पाथर शिव त्रिपुरारी, पाथर ब्रह्मा जी की मूरत पुष्कर में हितकारी, पाथर ब्रह्मा पाथर विष्णु पाथर शिव त्रिपुरारी, पाथर ब्रह्मा जी की मूरत पुष्कर में हितकारी, पाथर विष्णु शालिग्राम में पूजे दुनिया सारी, पाथर के शिवलिंग जगत में लाखों भक्त पुजारी, तो पाथर के गज आनन जग प्रथम बार पूजे, देवियां हैं पाथर की जिन्हें संसार पूजे, है पाथर के गज आनन जिन्हें संसार पूजे, देवियां हैं पाथर की जिन्हें नर नार पूजे, अमर पाथर की चकिया अमर पाथर की चकिया न कोई यार पूजे, तो पाथर वे पाथर ये है, पाथर वे पाथर ये। राजकुमार और ये फत्तापुर की पावन सरजमी से माननीय बड़े भैया श्री राजकुमार बड़े भैया जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लेकिन कहना कि पाथर के गज आनल जग प्रथम बार पूजे, देवियां है पाथर की जिन्हें संसार पूजे, अमर पाथर की चकिया न कोई यार पूजे, क्योंकि एक पाथर वो भी और एक पाथर ये भी। इसीलिए कवियों ने लिखा पाथर के गज आनन जग प्रथम बार पूजे, देवियां है पाथर की जिन्हें संसार पूजे, अमर पाथर की चकिया है, अमर पाथर की चकिया न कोई यार पूजे, तो पाथर वे पाथर ये पाथर वे पाथर ये। और 101 रुपए का महान महान पुरस्कार माननीय बड़े भैया श्री जगलाल छलाहा बड़े भैया जी आपके कर कमलों से प्रदान हुआ। और ये 101 रुपए माननीय बड़े भैया मित्रों में परम मित्र देव प्रकाश बड़े भैया और हमारे उदयराज बड़े भाई मुकेश बड़े भैया आप सभी मित्रों के कर कमलों से 101 रुपए का महान महान पुरस्कार प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। चाहे चीन हो या हो ये पाकिस्तान, जोश में दोनों भुजाएं फड़के
और इनको ठीक करूंगा कह के हमसे गाना नहीं जकड़ के तुम हो आधी तो